पीएम मोदी को चाइना बुलाया जा रहा है। ट्रंप ने जो ये लड़ाई शुरू की है वो अब जो भारत और चाइना को पास लाने की एक कयास लगाए जा रहे थे वो एकदम सच होते हुए दिख रहे हैं। और ये साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट का एक आर्टिकल है जो आपकी स्क्रीन पर अभी दिख रहा है। और ये आर्टिकल समझिए एक तरह से चाइनीज सरकार का ही है। एक हिस्टोरियन है, नाम उनका विजय प्रसाद। अब आप सोचेंगे ये तो इंडियन नाम है और चाइनीज सरकार फिर कैसे बुला रही है मोदी को चाइना, तो इसके पीछे का लॉजिक समझिए। ये जो ट्राई कॉन्टिनेंटल एजेंसी है इसके डायरेक्टर है विजय प्रसाद। लेकिन जब इनके अंदर आप और जाएंगे तो इंटरनेशनल एडवाइजरी बोर्ड देखेंगे तो उसमें एक नाम निकल कर आता है निविल रॉय सिंघम। ये चेयरमैन है इसके। और निविल रॉय सिंघम पता है कौन है? इसके लिए आपको 2 साल पीछे चलना पड़ेगा। ये आर्टिकल जो आपकी स्क्रीन पर है ये बयान है बीजेपी के केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर का। निविल रॉय सिंघम को सिर्फ भारत में ही प्रो चाइना चीजें फैलाने के लिए नहीं या एंटी इंडिया चीजें फैलाने के लिए नहीं, पूरी दुनिया में जाना जाता है इस चीज के लिए। और निविल रॉय सिंघम उस कंपनी के चेयरमैन है जिस कंपनी के डायरेक्टर ने ये बयान दिया है। और चाइना में भारत की तरह लोकतंत्र नहीं है। वहां की मीडिया जो बोलती है समझिए एक तरीके से सरकार ही वहां की बोल रही है। और ये सिर्फ एक आर्टिकल नहीं है, इससे 2 दिन पहले भी आर्टिकल पब्लिश होता है। अब विजय प्रसाद ने ये सारी बातें बोली कहां? चाइना के एक लाइव टीवी डिबेट शो में बोली। उन्होंने बोला पीएम मोदी को चाइना के विक्ट्री परेड में शामिल होना चाहिए जो 3 सितंबर को होने वाली है। अभी तक रसिया और चाइना में एक दूसरे में दोस्ती है तो वो लोग एक दूसरे के यहाँ शामिल होते थे, लेकिन ये पहली बार है जब पीएम मोदी को इन्वाइट किया जा रहा है। और इसका कारण सिर्फ एक है, जो ट्रंप ने उथल पुथल मचाई है इस वजह से भारत और चाइना के रिश्ते अब सही हो रहे हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि रशिया अलाई रहेगा, दोनों देश बैठेंगे, बात करेंगे और दोनों देशों के बीच जो भी चीजें हैं खराब है उन पर बात, जैसे बॉर्डर डिस्प्यूट हो गया और सारी चीजें हैं। तो अब सोचिए ये अलार्म बज गया है किसके लिए? अमेरिका के लिए। अमेरिका चाइना के इन्फ्लुएंस को एशिया में किसके थ्रू कम करना चाहता था? इंडिया के थ्रू। जो इनका इंडो पैसिफिक है, जो इनका क्वाड है, ये सारी चीजें एक झटके में खत्म अगर पीएम मोदी वहां चले गए। ये अभी पक्का नहीं किया गया है, भारत की मीडिया की तरफ से इस पे कुछ नहीं बोला गया है, लेकिन अगर पीएम मोदी चले गए तो बहुत बड़ा डिप्लोमेटिक तूफान आने वाला है दुनिया में। ये बात सच है और मेरे हिसाब से ना एक बार जाना चाहिए। और मुझे लगता है जिस तरीके से रिश्ते अभी भारत और चाइना के बीच है, हो सकता है कि पीएम मोदी चले भी जाए, इसमें कोई दो राय नहीं। और रसिया भी जिस तरीके से रसिया इंडिया चाइना आरआईसी बनाने की कोशिश कर रहा है, अब अगर ऐसा पॉसिबल हुआ तो जो चाइना के साथ बॉर्डर डिस्प्यूट है हम लोग का वो सॉल्व हो सकता है। हम लोग टेक्नोलॉजी शेयर कर सकते हैं, बहुत सी ऐसी चीजें ना जो बहुत आसान हो जाएंगी। और विश्वास मानिए जो अमेरिका अपने आप को विश्व गुरु बोलता है ना, इसका इन्फ्लुएंस एशिया से एक तरीके से खत्म हो जाएगा। क्योंकि सिर्फ इंडिया है जिसके दम पर ही वो चाइना को आंख दिखाता है एशिया में। अगर इंडिया ही अमेरिका से हट जाएगा और चाइना की तरफ आ गया तो समझिए अमेरिका कहां जाएगा। तो जो ट्रंप अपना ट्वीट कार्ड खेला करते हैं हर दिन आके, कभी तेल का, कभी धमकी देने का, भी फिर से धमकी दिया था ना, ये इनके लिए खुद आग बन जाएगा। अब देखिए क्या होता है क्या नहीं। फिलहाल आपको क्या लगता है? अपना पॉइंट ऑफ व्यू कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।